क्लॉक, टाइम है अच्छी कहानियों का। शिवा अपने हाईटेक लैब में बैठा था 3 बड़ी स्क्रीनों के बीच, जहां समय और विज्ञान की सीमाएं धुंधली हो चुकी थी। उसकी आंखों में थकावट थी, लेकिन मन में एक बेचैनी थी जो किसी अदृश्य तूफान की आहट दे रही थी। उसके सामने साइकिल मैन, एक कभी साधारण साइकिल रही मशीन, अब एक सोचने समझने वाला यंत्र जिसे उसने अपने वर्षों के शोध से संवेदनशील और सजग बनाया था, स्क्रीन पर चेतावनी दे रहा था। समुद्र के नीचे टाइम फ्रैक्चर बढ़ रहा है। अगर ये दरारें फटी तो इतिहास सिर्फ बदलेगा नहीं, मिटा दिया जाएगा। साइकिल मैन की स्क्रीन पर लाल चेतावनी चमक रही थी। शिवा की आवाज थकी लेकिन दृढ़ थी। लेकिन मैं पानी में लंबे समय तक नहीं रह सकता। मुझे चाहिए कोई जो समुद्र को भीतर से समझता हो। शिवा उस रहस्यमयी जंगल में लौटा जहां कभी उसने एक पुराने बाबा से एक विचित्र साइकिल पाई थी, जो बाद में साइकिल मैन बनी। बाबा अब वहां नहीं थे, लेकिन उसी जंगल की गहराई में छानबीन करते हुए शिवा को मिला देव। देव से बात करते हुए शिवा को ये आभास हुआ कि शायद वही उसकी अगली राह दिखा सकता है। देव ने एक नाम लिया, इनाया। वो जल की बेटी है, देव ने कहा। उसके पास जल शक्ति है। उसने मुझे जंगल को बचाने के बदले एक संदेश भेजा था। शायद वही तुम्हारी तलाश का उत्तर हो सकती है। इनाया को ढूंढना आसान नहीं। वापस लैब आकर शिवा ने पुराने फाइल और कागज टटोलने शुरू किए, और तभी उसे एक पुरानी अखबार की कटिंग मिली, जिसमें उसने देखा कि कैसे एक लड़की ने जल की और जीवों की रक्षा की। इनाया जब शाम को घर लौट रही होती है, उस समय आकाश में अचानक एक नीली चमक फैलती है, मानो कोई तारा समुद्र में गिरा हो। उसकी जल शक्ति उस पल कुछ महसूस करती है, जैसे लहरों ने कान में कुछ फुसफुसाया हो। वह रुकती है और अचानक ही हवा में एक वाक्य गूंजता है, शिवा की आवाज। इनाया, हमें तुम्हारी जरूरत है। समय बदल रहा है। अगले ही दिन सुबह सुबह समुद्र के किनारे एक अजीब नीली रोशनी उतरती है। लहरें जैसे अपने आप 2 हिस्सों में बंट जाती हैं और उसमें से एक चमकदार आकृति उभरती है। चमकती एक साइकिल, लेकिन उसमें जान थी। वो जमीन पर धीरे से उतरी और उसकी शांत आवाज आई, हेलो इनाया, मैं साइकिल मैन हूँ। शिवा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। इनाया चौंकी, भौएं सिकुड़ गईं। एक साइकिल मुझसे बात कर रही है। साइकिल मैन ने हल्की हंसी में जवाब दिया, मैं सिर्फ साइकिल नहीं, तुम्हारा साथी हूँ, जल और तकनीक का गठबंधन। उसकी आवाज में समझदारी थी और उसकी मौजूदगी में ऊर्जा। तभी शिवा की ओर से एक और चेतावनी आई, एक होलोग्राफिक मैसेज। काल द्वार की पहली सील टूट चुकी है। पहला रक्षक, जिसे सदियों से कोई नहीं हिला सका, किसी ने परास्त कर दिया है। अब समय में दरारें फैल रही हैं। हमें गहराई में जाना होगा, लेकिन बिना तैयारी यह आत्मघाती हो सकता है। इनाया और साइकिल मैन ने जल्दबाजी नहीं की। उन्होंने एक प्लान बनाया। इनाया अपने झील के किनारे बने पुराने पत्थरों वाले पुस्तकालय गई, जहां उसने जल जादू और समुद्र के जीवों पर लिखी गई प्राचीन किताबें पढ़ीं। वहां उसे एक पुरानी मछली की मूर्ति पर अंकित ज्ञान मिला। 3 समुद्री संरक्षक, जिनका वादा था कि समय संकट में वो जल की बेटी की मदद करेंगे। अगले दिन वह और साइकिल मैन समुद्र में कुछ मील भीतर गए, एक चट्टान के पास, जहां इनाया ने अपना हाथ पानी में डाला और एक धीमी तरंग भेजी। थोड़ी देर में 3 अनोखे जीव उभरे। एक विशाल मगर कोरल आर्मर में ढका हुआ, कौर, जो समुद्र की चट्टानों का स्वामी था। एक पारदर्शी ऑक्टोपस, ग्लिम, जो किसी भी जहरीले पदार्थ को बेअसर कर सकता था, और एक तेज बिजली जैसी वीरा, जो गहराई में रोशनी और गति दोनों दे सकती थी। इनाया ने उनसे सहायता मांगी और वे तैयार हो गए, क्योंकि उन्होंने भी कालद्वार की लहरें महसूस की थीं। साइकिल मैन ने अपनी बॉडी को हाई प्रेशर जल स्कूटर मोड में ट्रांसफॉर्म किया।
उसके इंजन से नीली रोशनी निकलने लगी और पानी में बबल्स की रेखा बन गई। सबने एक साथ डाइव किया। गहराई में उतरते हुए पानी भारी होता गया और तभी समुद्र की चुप्पी टूटी। एक जबरदस्त कंपन हुआ, लहरें घूमने लगी और एक भयावह आकृति उभरी। क्रैगन, एक जल राक्षस जिसकी आंखों से जहर बहता था और शरीर से शैवाल लिपटी थी। उसकी सांसों से पानी में गंध फैल गई और उसके हर हरकत से बवंडर उठता। इनाया ने तुरंत जल शक्ति से अपने चारों ओर एक घूर्णन जल कवच बनाया और जोर से बोली, साइकिलमैन, मैं उसे धीमा कर सकती हूँ। उसकी आंखें तुम्हें बंद करनी होंगी। साइकिलमैन ने अपनी तेज फोटोन बीम उसकी आंखों पर फेंकी। क्रैगन चिल्लाया, उसकी पलकें झपकने लगी। उसी समय ग्लिम ने जहर को सोख लिया और कोर ने एक चट्टानी दीवार बनाकर उसे घेर लिया। इनाया ने दोनों हाथ फैलाकर पानी को एक विशाल व्हर्लपूल में बदल दिया, जिसमें क्रैगन की टांगें फंस गईं। वीरा ने अपने बिजली जैसे शरीर से उसे सुन्न करना शुरू कर दिया। शिवा, अब मौका है, साइकिलमैन चिल्लाया। लैब में बैठा शिवा तुरंत अपने मैग्नेटिक फ्रीजर को एक्टिव करता है, जो सैकड़ों मील दूर समुद्र में जाकर क्रैगन को जकड़ लेता है। एक पल में क्रैगन बर्फ जैसे कठोर हो जाता है। लड़ाई के बाद सब समुद्र की सतह पर लौटते हैं, थके हुए लेकिन जिंदा और विजयी। आकाश अब साफ था, लेकिन इनाया और साइकिलमैन के सामने अब भविष्य और भी स्पष्ट था। ये सिर्फ पहली लड़ाई थी। शिवा की आवाज हवा में गूंजी, गुड जॉब, लेकिन ध्यान रहे, काल द्वार की 3 सील्स हैं। एक टूटी है, 2 अभी बाकी हैं। अगला और भी भयानक होगा। इनाया ने साइकिलमैन की ओर देखा। उसकी सांसें अभी भी तेज थीं। तुम तेज हो, लेकिन तुम्हारे पास दिल नहीं। साइकिलमैन मुस्कुराया, और तुम दिल से लड़ती हो, लेकिन कभी-कभी योजना से दूर हो जाती हो। अब हम साथ हैं, तो कोई भी गहराई इतनी गहरी नहीं जो हमें रोक सके। अब वे अपने अगले काम की तैयारी में जुट गए। समय, शक्ति और समुद्र की संतुलन यात्रा अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि एक नई शुरुआत की तैयारी हो रही है। आगे क्या होगा, कौन से रहस्य खुलेंगे और इनाया किन चुनौतियों से टकराएगी, जानने के लिए ऐसे ही जादुई और रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें, क्योंकि अगला अध्याय इंतजार कर रहा है।